श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके दो पुत्र थे, षण्ड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकश्यपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों क्या तो उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में उठाकर पूछा कि बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणियों में मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूं कि वे अपने अधः पतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकश्यपु ठठाकर मारकर हंस पड़ा। उसने कहा कि दूसरे के बहकाए से बच्चे की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरु जी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे वह इसकी बुद्धि बहकने न पावे। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरु जी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको वहां पहुंचाकर और फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा कि बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ न बोलना। यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई, और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई। कुलनंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है। प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से छोटा झूठा दुराग्रह होता देखा गया है। यह अपना है और यह पराया। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं, तब मनुष्य की पावसिक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूं और यह मुझसे भिन्न है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंचा आता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरवस खिंच जाता है। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरुजी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को छिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा वैद्य तो लाओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलंकार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा।
दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहां से पैदा हो गया? जो विष्णु इस वन की जड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करते हैं, यह नादान बालक उन्हीं की भेंट बन रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ, धर्म और काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने साम, दान, भेद और दंड के सारी बातें जान ली हैं, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह से गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्याकश्यपु के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्याकश्यपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। युधिष्ठिर, हिरण्याकश्यपु ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा। हिरण्याकश्यपु ने कहा, चिरंजीवी बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है, उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चना, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्याकश्यपु के होठ पटकने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, रे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसी निस्सार शिक्षा दे दी। अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बाना धारण करके छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्र शत्रु, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या और किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष नहीं लगाइए। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्याकश्यपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे? यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता कहां से प्राप्त की? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रिय वश में न होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे गृहस्थ पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। जो इंद्रियों से दिखने वाले ब्रह्म विषय को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं और वेदवाणी रूप रस्सी के काम्य तत्वों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं, उनको यह बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही है। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूप अनार्थ का स्वार्था नाश हो जाता है। उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग एकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर पाती। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए।
हिरण्यकश्यप ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद जी की बात को वह सह न सका। रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। वह कहने लगा, दैत्यो, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। यह मार ही डालने योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला अपने शोहित स्वजनों को छोड़कर यह नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो न हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। अब यह विश्वास के योग्य नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के दुस्तज्य वास्तव स्नेह को भुला दिया, वह कृतज्ञ भला विष्णु का ही क्या हित करेगा। कोई दूसरा भी यदि औषध के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है, पर यदि अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो रोग के समान वह शत्रु है। अपने शरीर के ही किसी अंग से सारे शरीर को हानि होती हो तो उसको काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से शेष शरीर सुख से जी सकता है। यह स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है। जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रियां उसका अनिष्ट कर देती हैं, वैसे ही यह मेरा अहित करने वाला है। इसलिए खाने सोने बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो। जब हिरण्यकश्यप ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी, तब तीखी डाढ़, विकराल वदन, लाल लाल दाढ़ी, मुंह एवं केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल ले लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे। पहला चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में सूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मन वाणी के अगोचर सर्वात्मा, समस्त शक्तियों के आधार एवं परम ब्रह्म है। इसीलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ हो जाते हैं। युधिष्ठिर, जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकश्यप को बड़ी शंका हुई और वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हट से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्य राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ी की चोटी से नीचे डलवा दिया, शंबासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया, बर्फीली जगह दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया और पर्वतों के नीचे दबा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल विवाह का न कर सका। अपनी व्यवस्था देखकर हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। वह सोचने लगा, इसे मैंने बहुत कुछ भला बुरा कहा, मार डालने के लिए बहुत से उपाय किए, परंतु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से अपनी प्रभा से ही बचता गया। यह बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निसंग भाव से रहता है। हो न हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे शून्यशेप अपने पिता की करतूतों से उसका विरोधी हो गया था, वैसे ही यह भी मेरे किए अपकारों को न भूलेगा। न तो यह किसी से डरता है और न ही इसकी मृत्यु ही होती है। इसकी शक्ति की था नहीं है। अवश्य ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी। अवश्य ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु हो गई, संभव है न भी हो। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क ने जब देखा कि हिरण्यकश्यप तो मुंह लटका कर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे यह बात कही कि स्वामी, आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। आपकी भुएं टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की यह बात है। जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते, तब तक यह डर कर कहीं न भाग जाए। इसीलिए इसे वरुण के पासों से बांध कर रखिए। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की बुद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है।
हिरण्याकश्यपु ने कहा कि अच्छा ठीक है, कहकर गुरु पुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर इसके बाद पुरोहित उन्हें ले जाकर पाठशाला में ले गए और क्रम से धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगी। प्रहलाद वहां अत्यंत नम्र वे सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी न लगी, क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल धर्म, अर्थ और काम की ही शिक्षा देते हैं। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष आदि द्वंद्व और विषय भोगों में रसन ले रहे हो। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण समवयस्क बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही बड़ी मधुर वाणी से पुकारकर अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गति भी छिपी नहीं थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए वे उन्हें उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर वे सभी बालक थे, इसीलिए राग द्वेष परायण विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी से और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपने खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया तथा प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए। उनके उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया तथा वे उनसे कहने लगे। प्रहलाद जी ने कहा कि मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कि कब इसका अंत हो जाए। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, शुद्ध, प्रियतम और आत्मा है। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे, प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसा ही मिलता रहता है। जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है, इसीलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ ही गंवाना है। जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसीलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोक आदि ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा इस हाथों यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता और कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं लगता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की भी शक्ति नहीं रह जाती। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं। बलात् पकड़ रखने वाला मोह है और घर द्वार की वह आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बची कुची आयु ही हाथ से निकल जाती है। दैत्य बालकों, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी से फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा
जो घर गृहस्थ में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके, जिससे चोर, सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, और इसीलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को न्यौछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बंध चुका है, और नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर लुभा चुका है, भला वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त पिता माता, बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्री से सजे हुए घरों, कुल परंपरागत जीविका के साधनों और पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो जन्नेन्द्रिय और रसेंद्रिय के सुखों को ही सर्वमात्र मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है, और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। यह मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वह इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है, और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है। यदि इन कामों में कुछ सीख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ तहाँ वह जाता है, वहीं दैविक भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते ही रहते हैं, फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। कितनी विडंबना है। कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना सावधान हो जाता है, उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लिए लौकिक पारलौकिक दोषों को जानते हुआ भी कामनाओं को वश में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर बैठता है। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तम प्रधान गति प्राप्त होती है। जो कामिनियों के मनोरंजन का सामान उनका कीड़ा मृग बन रहा है, और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ रखी है, वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसीलिए भाइयों, तुम लोग विषय आसक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के ही वे परम प्रियतम और परम गति है। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा है और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन्मात्राओं में, महत्व में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्य अवस्थाओं में, प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान हैं। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में हैं, वे ही दृश्य जगत के रूप में भी हैं। सर्वथा निर्वचनीय और विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य, व्याप्य और व्यापक के रूप में उनका निर्वचन किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है, वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही है। गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। इसीलिए तुम लोग अपने दैत्यपने का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती।
लोक और परलोक के लिए जिन धर्म अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। यूं शास्त्रों में धर्म अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का भी वर्णन है। आत्मविद्या, कर्म कांड, न्याय, तर्क शास्त्र, दंड नीति और जीविका के विधि विधान, ये सभी वेदों के प्रतिपाद विषय हैं। परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सत्य सार्थक मानता हूँ, अन्यथा ये सब के सब निरर्थक है। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया है, बड़ा ही दुर्लभ है। इससे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था, और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं किंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला लिया है। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देवऋषि नारद के मुंह से पहले ही सुना था। प्रहलाद जी के सहपाठियों ने पूछा कि प्रहलाद जी, इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो तुम न जानते हो और न हम। ये ही हम सब बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रह रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार का प्रश्न किया, तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हुआ। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहा कि प्रहलाद जी ने कहा, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर चले गए, तब इंद्र आदि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया। वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को चाट जाती हैं, वैसे ही लोगों को सताने वाली पापी हिरण्यकश्यप को उसका पाप ही खा गया। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला, तब उनका साहस जाता रहा। वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री पुत्र मित्र गुरुजन महल पशु और साज सामान की कुछ भी चिंता न करके वे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सब के सब इधर उधर भाग गए। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी। यहाँ तक कि इंद्र ने राजरानी मेरी माता कयादु को भी बंदी बना लिया। मेरी माँ भय से घबराकर क्रूरी पक्षी की भांति रो रही थी और उस इंद्र उसे बलात् लिए जा रहे थे। देववश देवऋषि नारद उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। उन्होंने कहा कि देवराज, यह निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं। महाभाग, इस सती साध्वी परनारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो और तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकश्यप का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। प्रसव पर्यंत यह मेरे पास रहे, बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा कि इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। देवऋषि नारद की यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और फिर इसके गर्भ में भगवत भक्त है, इस भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की तथा अपने लोक में चले गए। इसके बाद देवऋषि नारद मेरी माता को अपने आश्रम पर लेवा गए और उसे समझा बुझाकर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं पर रहो। जो आज्ञा कहकर वह निर्भयता से देवऋषि नारद के आश्रम पर ही रहने लगी और तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौटकर नहीं आए। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर अर्थात मेरे पिता के लौटने के बाद संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी की सेवा करती रही।
देवऋषि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु देवऋषि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते, ठहरते, बढ़ते, पकते, छिड़ होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, बुद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये 6 भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, एक क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असंग और आवरण रहित है। 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है उसे छोड़ दे। जिस प्रकार स्वर्ण की खानों में पत्थर में मिले हुए स्वर्ण को उसके निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही आध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। आचार्यों ने मूल प्रकृति, मैं तत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। उनके 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, तथा उनके विकार हैं 16, जिसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 1 पंच महाभूत। इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। इन सब का समुदाय ही देह है। यह 2 प्रकार का है, स्थावर और जंगम। इसी में अंतःकरण, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं का यह आत्मा नहीं है। इस प्रकार बात करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। आत्मा सब में अनुगत है, परंतु है वह सबसे पृथक। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए। उतावली नहीं करनी चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि की इन कर्मजन्य एवं बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जाने। गुणों और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का यह चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने के कारण ही है। यह अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है। फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति हो रही है। इसीलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से विलीन कहते हैं। यूं तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद करने के लिए सहस्रों साधन है, परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। यह बात स्वयं भगवान ने कही है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिले वह सब प्रेम से भाव से ही भगवान को समर्पित कर देना, भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान हैं। ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करें और हृदय से उनका सम्मान करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके
जो लोग इस प्रकार भगवान की साधना भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान ने लीला शरीरों से किए हुए अद्भुत पराक्रम और उनके अनुपम गुण और चरित्रों को श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्देश्य से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है, आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है और वह संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने चिल्लाने और नाचने लगता है। जिस समय वह ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी करुण वंदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हरे जगतपते नारायण कहकर पुकारने लगता है, तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवत भाव की ही भावना करते करते उसका हृदय भी तदाकार भगवान में हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभ में हो जाने के कारण जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म और कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। श्री कृष्ण